अगर रिटर्न वर्ड मैंने फॉलो किया और परमेश्वर के साथ मैं चलता रहा, वो टाइम आता है जब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता। आप उन चीजों को जो फिजिकली आपकी लाइफ में हो रही, आप उनको आत्मिक दृष्टि से उतना ही देख पाते हैं जितनी आपकी आंखें खुली हो। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो आप नहीं देख सकते, अगर थोड़ी खुली हैं तो आप वाइड विजन नहीं देख सकते। उतना ही आप देख सकते हैं जितनी आपकी आईज ओपन है। और इसके लिए आपको रिटर्न वर्ड जो परमेश्वर का वचन है उसके साथ जुड़ना होगा, और आपको यह देखना होगा कि ऐसी कोई भी कमांड ना हो, ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शंस ना हो परमेश्वर की जो रिटर्न में हो और आप उसे फॉलो ना कर रहे हैं। और जब आप इसे अपनी प्रैक्टिस में लेके आते हैं, अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, आप सेम नहीं रहते, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो कॉलिंग है वो डिफरेंट है। परमेश्वर जो मुझसे बात कर रहा है वो आपसे नहीं कर रहा। अगर आप एक बिजनेसमैन है, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं एक पास्टर हूं, मैं एक सेवक हूं, आप एक बिजनेसमैन है, वो आपके विषय में बात करेगा। वो आप ही के विषय में जो काम आपको परमेश्वर ने हेवनली दिया, डिवाइन दिया, जो बुलाहट उसने आपको दी है, उस बुलाहट को पूरा करने में आपकी ब्लेसिंग, और पूरा आप कैसे करेंगे? जब परमेश्वर अगुवाई करेगा आपकी। और अगुवाई तब होगी जब आप पाप से दूर होकर, जब परमेश्वर के वर्ड के साथ आप जुड़े रहेंगे और स्पिरिचुअल आईज आपकी ओपन होंगी। इसीलिए बहुत से लोग मिनिस्ट्रीज में डिस्करेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन मुसीबतों को जो वो झेलते हैं, उन्हें स्पिरिचुअल आईज से उन्हें हैंडल नहीं करते। उन्हें वो शारीरिक, दिमाग, सेंस, उनके परिवार वाले क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, उन चीजों से टैकल करते हैं और फेल हो जाते हैं बड़ी बुरी रीति के साथ। उसके बाद वो जितना मर्जी पास होने का ड्रामा करें इंटरनेट पे, वो पास नहीं। अगर हमें यह बात मालूम हो कि हर एक मुसीबत का हल स्पिरिचुअल है, मेक श्योर आप धोखा ना दे रहे हो परमेश्वर को। क्योंकि जब ये रथ और घोड़े आए, जब ये फिजिकल ट्रबल आए, तो आप उस लेवल पे हो जिस लेवल से आप उसे समझ सकें, उसका कारण देख सकें, परमेश्वर की ग्रेस से उसको तोड़ सकें। पौलुस ने प्रार्थना की, परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर से दूर हो। वो एक शारीरिक प्रॉब्लम थी या एक क्या था, ये बाइबल नहीं बयान करती, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताइयों में सिद्ध होती। जब अपनी एक ट्रबल के लिए, अपनी फिजिकल सिचुएशन के लिए आप परमेश्वर के वचन को पा लेते हैं, आप हल को पा लेते हैं, आप सोल्यूशन को पा लेते हैं, आपका हार्ट पीस में, आपका दिल शांति में चला जाता है, आपकी स्पिरिट स्थिर हो जाती। वो ट्रबल चाहे अभी वही हो, थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन आपको मालूम होता है कि ये टोटल गॉन हो जाएगा, ये टोटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पीस, वो शांति आप अपने हृदय में प्राप्त कर लेते हैं। और वो तब आती जब आप स्पिरिचुअल आईज को ओपन रखेंगे, और वो ओपन होगी रिटन वर्ड के साथ, जो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। जब आप उसे रोज फॉलो करते हैं और एग्जैक्टली वैसा ही करते हैं जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते, तो तब ये घोड़े और रथ हम उसी सेवक की तरह देखेंगे जिस तरह उसने देखे, कहा हाय, क्योंकि उसे लगता था कि ये उसकी लाइफ का लास्ट डे है। अलीशा ने कहा डोंट वरी, हम कहीं नहीं जा रहे। और उसके पास पावर थी, और उसने उस आर्मी को भी अंधा कर दिया कि जो आराम का जो सेना राजा ने भेजी, और उन्होंने कहा आओ मेरे पीछे, तुम्हें एलीशा से मिलवाता हूं। और उन्हें मध्य में ले गया, इजराइल के शमरोन में। शैतान ताकतवर है जिस दिन आपकी आंखें बंद हैं, और वो मूर्ख होगा जिस दिन आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी। अब आपने ये देखना कि आप उसे अपनी लाइफ में ताकतवर बनाना चाहते हो, या उसे मूर्ख बनाना चाहते हो, या उससे बेअसर रहना चाहते हो। बाइबल कहती है कि तू आग में से होके जाएगा, मैं तेरे साथ। आग में धर्मी भी जाएगा, अधर्मी भी जाएगा, दोनों जाएंगे, लेकिन वो मरेगा और धर्मी, बाइबल कहती, लेकिन मैं तेरे साथ हूंगा और तुझे बचाऊंगा। मुसीबतें ना आए, ये परमेश्वर ने कभी वायदा नहीं किया कि ये नहीं आएंगी।
लेकिन आपकी लाइफ मुसीबतों की वजह से नहीं, वो आपकी हैंडलिंग कैसे है उस मुसीबत को लेके, वो कितनी स्पिरिचुअल है, कितनी बिब्लिकल है, कितनी आप स्पिरिचुअल आइज से उसे देख रहे हो, और उसे, क्योंकि जो रियल हल है वो वही। इमेजिन करो अगर अलीशा का सेवक अकेला होता और चुप करके नीचे सुरंग खोदता, झाड़ियों में कहीं भागने की कोशिश करता, कहीं उनको बातें बनाने की कोशिश करता कि मैं सरेंडर करता हूं, मुझसे पूछ लो क्या पूछना है, मैं तुम्हें सब बातें बता दूंगा, मैं तुम्हारा जासूस बन, फिर सो मेनी थिंग्स, फिर बहुत सारे बहाने लगाता, फिर बहुत सारे लोग हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर टोपियां घुमाते हैं पैसों की, उस फाइनेंशियल ट्रबल से बाहर आने के लिए, जबकि उन चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि उन आंखों को खुलने की जरूरत है जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो पावर, जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिए हैं बाइबल में। आप उन आइज को खोल सकते हो जो दूसरे लोगों की नहीं खुली हुई। इसीलिए आपने देखा जब से लॉकडाउन हुआ, चर्च ने उन्नति की, चर्च ने ग्रो किया, चर्च ने ब्लेस किया लोगों को, चर्च ने चैरिटी किया। चर्च आज भी इन्वॉल्व है सब कामों में, चाहे आपको इंटरनेट पे हम दिखाएं चाहे ना दिखाएं। और ये पॉसिबल है, फर्क इतना ही है अगर आपकी वो आइज ओपन है, वो फेथ आइज ओपन है। और वो कैसे ओपन होंगी? आप एकदम से अलीशा नहीं बन सकते। अलीशा भी एकदम से अलीशा नहीं बन गया था, वो भी एक समय एक सिंपल अलीशा था जो एलिया को कह रहा था कि लेट मी से गुड बाय, मेरे मम्मा पापा को चूमने दे, मैं हेलो हेलो कर रहा हूं तो मैं तेरे साथ चलता हूं। तो उसने कहा भाग जा, मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा। वो भी कभी शारीरिक था, लेकिन वो ट्रेनिंग एलिया के साथ चीजों को किस तरह से करना, उसी में मसा था। हैंडलिंग करना, किस तरह करना, इसी में मसा था। इसीलिए वो देख पाया जो उसका फादर देख पाया, एलिया देख पाया। उसे मालूम था वो इस जीवित स्वर्ग पे चढ़ाए जाने वाला। क्यों? उसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन थी। जब आप शारीरिक सैक्रिफाइस करते हैं, अपने टाइम का सैक्रिफाइस, अपनी विल का, अपनी इच्छा का, अगर आपको मालूम है कि आप मसीह के बाहर मैरिज नहीं कर सकते, आपको मालूम है, लेकिन आप बहाना बनाएंगे, कोई बात नहीं, रूहों को बचाने के लिए मैं जा रहा हूं। अरे मैंने एक बात देखी, सुलेमान ने जितने काम, जितनी सेटिंग्स उस राज में, जितनी ग्रोथ की, उतनी दाऊद ने नहीं की। मालूम क्यों? क्योंकि दाऊद ने फाइट्स में अपनी लाइफ बिताई। सुलेमान के टाइम पे कोई फाइट नहीं थी, उसकी सारी फाइट्स दाऊद कर चुका था और सुलेमान ने सिर्फ ग्रोथ की है। ऐसी फाइट्स क्यों लेनी जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने नहीं आपको दी, बल्कि आपने खुद ही मोल ले ली। इससे मालूम होता है कि जब आप रिटन वर्ड को फॉलो नहीं करते और उसके बाद मुसीबत में फंसते हैं, फिर आप अपने आप में हैं। फिर कहते हैं यू आर ऑन योर ओन ना, कि तुम फिर बस खुद ही हो, बस सब कुछ। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको हल दिखाए, जबकि आपकी आंखें तो बंद हैं। आप आंखें बंद करके कह रहे हैं मुझे रास्ता दिखाए परमेश्वर, मैं कहां जाऊं, मैं इधर देख रहा हूं तभी भी कुछ नहीं देख रहा, इधर देख रहा हूं तभी भी कुछ नहीं दिख रहा, मैं कहां जाऊं, मुझे रास्ता क्यों नहीं दिख रहा। अरे आंखें तो बंद हैं। क्यों? इनको ओपन करने की जो ट्रेनिंग थी वो आपको शुरू से करनी थी। आपको सेंसिस के अनुसार नहीं चलना था, लेकिन आप तो कनाडा के वीजा पे ही सब कुछ निशावर कर गए। आप तो अच्छी पैसा देख के सब कुछ आपने, आप पंजाबी के डोल गए आप। फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब वो रथ और घोड़े आए हमारी आईज ओपन हो। जितनी शारीरिक चीजों में इन्वॉल्व लोग होंगे, रथ और घोड़े और मुसीबतें और फिजिकल ट्रबल आने के बाद उतनी कम आईज ओपन होंगी और उतना ज्यादा वो डरेंगे और फियर में रहेंगे। इसलिए आत्मिक होना फायदे का सौदा है। आत्मिक होना आपके फायदे के लिए, आत्मिक होना शैतान को रोकता है। जो अटैक वो आपकी लाइफ पे, आपकी सेहत पे कर रहा है, परमेश्वर उसे बेअसर करता है। जो फाइनेंस पे कर रहा है, परमेश्वर उसे बेअसर करता है। और परमेश्वर आपको गाइड करता है, आपकी आईज ओपन होती है, आपको मालूम होता है कि इस ट्रबल का क्या कनेक्शन है स्पिरिचुअल।
ये चीज क्यों हो रही है, क्या कनेक्शन है स्पिरिचुअल, और आप अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली तरीके से आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद रास्ते ओपन होते हैं और आप एक नए लेवल पे होते हैं। और इस तरह से परमेश्वर कार्य करता है आपकी लाइफ में। वो इसी तरह से काम करता है आपकी जिंदगी में। इमेजिन करो बाइबल ना पढ़ना, मैं बाइबल पढ़ता हूं, नया नियम पुराना नियम दोनों, वैसे तो ये एक ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसे यूज करता हूं, इस वर्ड को। दोनों तरफ से मैं बाइबल को पढ़ता हूं। एक बार नया नियम शुरू किया तो अकेला नया नियम, ऐसा नहीं, नया नियम साथ साथ, पुराना नियम साथ साथ, ताकि मैं कनेक्टेड रहूं वर्ड के साथ। मुझे मालूम है मेरी ग्रोथ इसी में से है। मुझे मालूम है कि मुझे नहीं मालूम कब वो रेमा वर्ड आएगा, जैसे पिछले दिनों में मुझे मिला। उस रेमा वर्ड के कारण आप देखोगे टोटल चेंज, ब्लेसेड चेंज जो आ चुका है राइट नाउ, हम काम कर रहे हैं उस पर। वो ब्लेसेड चेंज कहां से निकला? वर्ड से। परमेश्वर की हुजूरी में उसके पांव में बैठना, यह समझना कि हम इंसान हैं और कुछ नहीं कर सकते अपनी बुद्धि और ताकत से, वो व्यर्थ है, वो मूर्खता है, और उसकी ताकत पे भरोसा रखना और वेट करना परमेश्वर की, तू ही कर सकता है। और परमेश्वर को ये बातें पसंद है और वो रास्ते ओपन करता है आपके लिए। वो आपकी आईज को जब ओपन करता है, आपको दिखाता है, देख तेरे फाइनेंस में यहां लीकेज है, देख तेरी स्पिरिचुअल लाइफ में यहां लीकेज है, देख तेरी मैरिड लाइफ में यहां लीकेज है, देख तेरे परिवार में यहां लीकेज है, यहां तेरी स्पिरिचुअल लाइफ में लीकेज है, ये डिप्रेशन का रीजन है। वो आपके लिए वे आउट को निकालना शुरू करता है। वो आपको बताता है मूसा की तरह तेरी लाठी में ताकत है, वो बताता है तेरे शब्दों में ताकत है, वो बताता है आपने क्या करना है, आपने शर्ट कौन सी डालनी वो बताता है, आपने क्या करना है वो गाइड करता है आपको। लेकिन जब आप थोड़े में फेथफुल हैं, उसने कहा अगर तू थोड़े में सच्चा नहीं तो ज्यादा तुझे कौन सौंपेगा, अगर तू थोड़े में सच्चा नहीं तो ज्यादा तुझे कौन देगा। आज से नियम बनाओ, नियम बनाओ कि जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे आप सोएंगे नहीं। नियम बनाओ अपनी लाइफ का, स्ट्रॉन्ग नियम कि प्रभु से बात किए बिना आप सोएंगे नहीं। आप यीशु मसीह के साथ आज भी इजराइल की गलियों में घूम सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उसको चूम सकते हैं वचन के जरिए। हालेलुया। अपनी लाइफ का इसे अटूट हिस्सा बनाओ जब तक ये आपका अंग नहीं बन जाता लाइफ का। आप देखेंगे लाइफ कैसे इजी होती। आपने कभी अगर प्लेन को टेक ऑफ करते देखा हो तो नीचे से होता वो स्लो है, लेकिन आवाज उसकी और अगर अंदर नहीं ज्यादा आ रही तो बाहर तो है ना, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ जाता है तो स्पीड 200 से 800 पहुंच जाती है, लेकिन आपको अंदर वैसी आवाज नहीं आ रही जो आपको टेक ऑफ के टाइम आ रही थी। स्पिरिचुअल लाइफ सेम है। जब आप इसे स्टार्ट करते हैं आपका एफर्ट लगता है, आपको जोर लगता है, इसमें बहुत अधिक फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बहुत चीजें हो सकती, लेकिन जब आप एक टेक ऑफ कर जाते हैं, सेट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, आप नोटिस करते हैं आपकी स्पीड तो 4 गुना ज्यादा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। सेम स्पिरिचुअल लाइफ, आपको टेक ऑफ करने में टाइम लग सकता है क्योंकि तब आपने चीजें सीधी करनी होती हैं, टाइम मैनेजमेंट, आंखों की मैनेजमेंट, हाथों की मैनेजमेंट, लेकिन जब एक बार मैनेजमेंट हो गई स्पीड ज्यादा होगी, आवाज कम होगी। मेरा विश्वास है आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, मेरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा आत्मा इन वचनों को इनकी जिंदगी में जागृत करे। जो ये सुन रहे हैं खुदावंद, फलों को लेके आए और ये फल बना रहे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। आज के बाद जब भी हम वर्ड पढ़ेंगे
और आज के बाद जब भी हम प्रेयर करेंगे, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आज के बाद जब भी हम वचन में चला करेंगे, हम उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे और आज के बाद जो मास प्रेयर्स हम करेंगे वो हम वर्ड के साथ किया करेंगे। आने वाले टाइम में मैं ये चाहता हूं कि आपका फेथ, जब आप किसी मुसीबत में हो, आप किसी ट्रबल में हो, तो आप किसी चीज को मत ढूंढें। आप जो वर्ड, आपने इस वर्ड से जो प्रेयर की होगी, उस वर्ड को परमेश्वर आपको याद करवाएगा। आज से हम वर्ड्स के साथ प्रार्थनाएं करनी शुरू करेंगे।